नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं 71st बीपीएससी साइंस केमिस्ट्री, बस ये टॉपिक आपको करना है तो उसके रिगार्डिंग हम टॉक करेंगे। और बिल्कुल आप संयम बना के रखें और इस वीडियोज़ के बाद से आपको ज़्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज पढ़ने की नीड नहीं होगी एंड आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे कि ये टॉपिक ही केवल कर लिया जाए तो बीपीएससी से क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे। और ये मैं जो बेस बता रहा हूँ आपको, राइट, वो बेस आपको पीवाईक्यूज़ बेस्ड पे है। और जब आप इसको एनालाइज करेंगे और फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं तो आप ज़रूर पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मेजर पूछे गए हैं और क्वेश्चन आपसे आपके रेंज में रहेंगे। ओके, सो यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जैसे साइंस केमिस्ट्री का करेंगे वैसे ही साइंस फिजिक्स का करेंगे, वैसे ही साइंस में बायोलॉजी का करेंगे। फिर इवन देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का देखेंगे, पॉलिटी का देखेंगे। तो ऑल ओवर जितने भी सेक्शन हैं मोर और लेस उन पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे एक एक करके। बट इस सेशन में हम केवल जानेंगे केमिस्ट्री, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जो लेंदी बनते हैं एस्पायरेंट्स या तो उसको छोड़ देते हैं या फिर वो तुक्का लगाते हैं। तो वो वाला आपको जो हेजिटेशन होता है, जो भी ट्रबल होता है, वो ट्रबल को इंड करे और लास्ट तक ज़रूर इसको देखें ताकि आपको समझ में आने लगे कि साइंस में एक्चुअल में करना क्या होता है और आप करके क्या जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं। जस्ट वेट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो केमिस्ट्री है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रेफर करना है, परमाणु संरचना को, क्योंकि लास्ट टाइम 17th बीपीएससी में यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हैं। जैसे आपने देखा होगा एक परमाणु मॉडल वाला, उसमें पूछा गया है कि परमाणु संरचना के लिए जो मॉडल सबसे पहले जो प्रस्तुत किए थे उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं परमाणु संरचना से, राइट। इसके अलावा जो डाल्टन का थ्योरीज है वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। और 17th बीपीएससी में ही नहीं, केवल उसके पहले भी बीपीएससी में ये क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से मेजर पूछे गए हैं। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है एटॉमिक स्ट्रक्चर को और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा। बार बार आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी और जब आप सेट लगाएंगे, इनफैक्ट वहाँ से क्वेश्चन जब बनेंगे तो और भी डाउट्स जो है वो आपके क्लियर होंगे, राइट। दूसरा चैप्टर डियरेस्ट कैंडिडेट्स आपको करना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम पूछे गए हैं और यहाँ से लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 17th बीपीएससी में। एक तो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे और 17th बीपीएससी में जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जैसे पूछा गया था कि कौन सा अम्ल जो है वो पेट से स्रावित होता है। तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो पेट से स्रावित होता है। इसके अलावा सिरके में जो खट्टे का स्वाद है वो रीजन क्या है। इसके अलावा जो एक प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता है। तो अम्ल क्षार एवं लवण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 क्वेश्चन, यानी कि 2 टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यू हैव टू बी डिसाइड कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि एक एक नंबर से कई ऐसे कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स नहीं होता है और वो फिर 1 साल डिले हो जाते हैं। तो इनफैक्ट आपको क्या करना है कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी परफेक्ट करनी है कि मुझे इस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है। और जब आप ज़्यादा टाइमिंग देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वही मल्टीपल रिवीजन आपको करना होगा, सेट प्रैक्टिस करना होगा। तो इन टॉपिक्स को एकदम आप ये मान के चलिए कि आपने बस शपथ ले लिया है कि मुझे इन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम देना है, राइट। तो ये 2 टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरे टॉपिक की मैं बात करूँ तो रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, राइट। जैसे मोमबत्ती का जलना, ये भौतिक और रासायनिक दोनों है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि 17th बीपीएससी में नहीं आया है, बट ये बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों को अच्छे से देखना है। जितना आपको एग्जाम्पल्स मिले, टेस्ट सीरीज में मिले, बुक्स में मिले, सबको एक पेज में कर लेना है और बार बार इसको रिवीजन करना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन।
जो कि बहुत सारे कैंडिडेट इसको अवॉइड कर देते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मतलब, ये तो मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बैंकआउट पे लेके जाता है। और आप यदि बेटर रूप में नहीं करेंगे तो या तो आप तुक्का लगाएंगे या फिर आप इसको छोड़ेंगे, राइट। तो डियर कैंडिडेट्स, केमिकल रिएक्शन को अच्छे से करना है। जैसे केमिकल बॉन्ड आएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया आएगा, उष्मा अभिक्रिया आएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया आएगा। आई मीन यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। और केमिकल रिएक्शन से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। उष्माक्षेपी प्रक्रिया को लेकर आपने देखा होगा 4 ऑप्शन था। इसके अलावे जो पूछा गया था, विस्थापन जो प्रतिक्रिया देगा कौन सा देगा, जैसे NCl था, FeSO4 था, AgNO3 था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। एंड जस्ट आगे हम बढ़ते हैं तो और देखते हैं, जैसे धातु एवं अधातु और मिश्र धातु, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि ये टॉपिक जो है वो कितना। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि 17th BPSC में 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पहली एग्जाम हुई और री एग्जाम हुआ उसको लेकर यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए हैं। इसके अलावा जो प्रथम कृत्रिमीय जो एक तरह से देखेंगे तैयार किया गया एलिमेंट है वो यहाँ से पूछा गया है। इसके अलावा कोरंडम क्रायोलाइट आपने देखा होगा, एल्युमिनियम का अयस्क है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे तो डबल ट्रिपल स्टार कर लेना है। एकदम आप बेहिचक रहिए और इस टॉपिक को बेटर रूप में कीजिए। देन आप रियलाइज़ करेंगे कि जो मैं सोर्सेज अडॉप्ट कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो इनफ है और बार बार इसी को रिवीजन करना है। तो मेटल नॉन मेटल को बहुत अच्छे से, मिश्र धातु में आपको कॉम्बिनेशन, जैसे जर्मन सिल्वर में जो है वो सिल्वर की मात्रा कितनी % होती है? 0% होती है, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। तो आपको मिश्र धातु का भी काफ़ी अच्छे से कॉम्बिनेशन करके मोर और लेस आपको रिमेंबर करना है और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है, राइट। इसके अलावा जो गैसीय सिद्धांत होते हैं, जो गैसीय अणु के सिद्धांत होते हैं, राइट, उसको भी आपको बेटर रूप में देखना है कि जो भी, जैसे आपको 7 या 8 आपको गैसीय सिद्धांत मिल जाएंगे तो उसको आपको अच्छे से समराइज कर लेना है और देखने का आपको प्रयास करना है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं आपके। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं। हालांकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 17th BPSC में, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं टॉपिक आपको डियर एस्पायरेंट समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, देन आप जब इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी रिलीफ एक तरह से फील करेंगे। और जब आप सेट वगैरह लगाएंगे तो डैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मार्क्स इन्हेंस करेंगे। इसके अलावा जो दैनिक जीवन में यूजेस केमिस्ट्री है, जैसे बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जैसे RDX का आपने नाम सुना होगा, TNT का नाम सुना होगा। तो इवन ऐसे कई ऐसे जो केमिस्ट्री में यूजेस, अलग अलग जो कंपोनेंट्स है वो डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो उससे रिगार्डिंग आपको देखना है। ओके, तो जितने भी ये टॉपिक मैंने डियर एस्पायरेंट समझाया वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको अवॉइड नहीं करना है। इन सेक्शंस पे ज़्यादा आपको काम करना है। और आपको पता है कि जो BPSC का ट्रेंड रहा है, जैसे साइंस सेक्शन हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन हुआ, बिहार स्पेशल हुआ, करेंट अफेयर्स हुआ, यही तो सेक्शन है जिससे आपके जो प्रीलिम्स है वो आप क्वालिफाई यहाँ से करते हैं। तो आप उस चीज़ को ना भूलें और आपको एट द टाइम आपको समझना होगा कि जो पैटर्न रहा है, जो ट्रेंड रहा है, वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कर रहा है और किस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो आप उस तरह से अपने प्रिपरेशन को एक बेटर रूप में आप कर भी पाएंगे और आप रियलाइज़ करेंगे कि मैं काफ़ी बेहतर रूप में इसको करने के लिए जो है वो तत्पर हूँ। तो डियर एस्पायरेंट्स, आपको केमिस्ट्री के लिए इतने सारे पॉइंट्स को देखना है और इसके बाद आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को आप दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है, जो भी आपको अच्छा लगे आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज लगाएंगे वो भी ज़्यादा बेटर है।
और उसका असेसमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप टेस्ट सीरीज कोई भी लेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, और ये टॉपिक्स मैं आपको बता दूं, PYQs। पहले तो एक गलती ये होता है कि डियर एस्पायरेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, PYQs देखे नहीं, डायरेक्ट टॉपिक पढ़े और डायरेक्ट टेस्ट पे आ गए, कि ये गलत है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो इनफैक्ट आपको वैसे नहीं करना है, आपको थोड़ा सा एक बेटर रूप में PYQs का एनालिटिकल थीम को समझना है। PYQ आप देखिए पहले साइंस के अलग अलग सेक्शन के, देन आफ्टर आप उस टॉपिक को एक बार रिवीजन करें और फिर जाए आप टेस्ट सीरीज पे नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करें। एंड जब आप देखेंगे तो आप काफ़ी रिलीफ जो है वो आपको फील होगा एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे, बर्डन नहीं होगा और चीज़ें जो है वो आपके संदर्भ में होगी, राइट। सो डियर एस्पायरेंट्स, ये साइंस में केमिस्ट्री के लिए इतना इनफ है। और यू हैव टू बी डिसाइड कि आप अभी तक आपने क्या किया है और नेक्स्ट आप क्या करना चाहता है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज। एंड जाते जाते ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।